हाय एवरीवन, सो वेरी वार्म वेलकम टू एट एग्रीकल्चर वाला। अगर आप इफ़को के बारे में जानना चाहते हो कि इफ़को एजीटी क्या है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो है पता लग जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इफ़को का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर कंपनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है, रूरल डेवलपमेंट करती है और फार्मर को सपोर्ट करने का काम जो है करती है। इसलिए जॉब का जो नेचर होगा वो आपका कैसा होता है? फील्ड बेस्ड होता है, यानी कि आप जो भी इस कंपनी में काम करता है उसको फार्मर के साथ काफ़ी इंटरेक्शन करनी पड़ती है। फील्ड जॉब होती है, ये ऑफिस वाली जॉब नहीं होती है। उसके बाद अगर बात करें इसमें एजीटी का मतलब क्या होता है? एजीटी का मतलब होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे इफको एजीटी है ना, तो एजीटी का मतलब है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। अब एंट्री लेवल प्रोफेशनल पोस्ट है ये। इसका मेन पर्पस क्या होता है? फ्यूचर ऑफिसर्स ट्रेनर्स को डेवलप करना। ट्रेनिंग के बाद परमानेंट जॉब जो है वो आपको मिल सकती है। ये काफ़ी लर्निंग और अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप एजीटी की पोस्ट में जो है सिलेक्ट हो जाते हो। अब इसके लिए अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जाननी है, यानी कि एजीटी में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जैसे 4 साल अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर रेगुलर की है, फुल टाइम की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। डिस्टेंस और पार्ट टाइम इसमें अलाउड नहीं है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो फुल कॉलेज वगैरह जाके डिग्री नहीं करते हैं, घर बैठ के करते हैं, तो वो एलिजिबल इसमें नहीं है। मिनिमम मार्क्स जो है हमें जनरल कैटेगरी के लिए या ओबीसी कैटेगरी 60% चाहिए और एससी और एसटी कैटेगरी 55% हमें चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स जो है, फॉर्म फिल करते टाइम कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है इसका स्कोर। पासिंग ईयर की जो कंडीशंस है, सपोज अगर आप 2026 में भरने जा रहे हो तो आप 2025 के, 2024, 2023, 2022 इसके पास आउट हो सकते हो, यानी कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे एक बात बोली जाती है, जैसे भी कभी नोटिफिकेशन आती है ना, तो उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि जैसे 2025 में है तो उसमें मेंशन था कि 2021 से पहले वाले जो ग्रेजुएट है वो एलिजिबल नहीं है, तो वो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। यूनिवर्सिटी की कंडीशन भी इसमें रखी गई है। डिग्री मस्ट बी फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होती है। और उसके बाद एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 इयर्स रखी गई है। ये भी आपको मेंशन होगा, जैसे 1 मार्च 2025 तक अगर आप 30 साल के हो तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम आपका जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी दी गई है। एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स। और एज कैलकुलेशन जो है वो आपकी अकॉर्डिंगली, जो भी नोटिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है देखी जाती है। जॉब की लोकेशन कहाँ पे होगी? अगर आप इस जॉब में जाते हो, ऑल इंडिया होगी, कहीं पर भी हो सकती है, सेंट्रल लेवल जॉब है। रूरल एरियाज में काम होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको रूरल एरियाज में जॉब पोस्टिंग जो है वो मिल सकती है। ऑफिस जॉब बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये एक फील्ड जॉब है। फार्मर के साथ आपको जो है इंट्रैक्शन करना होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है कि कैंडिडेट को स्टेट की रीजनल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो पंजाबी आनी चाहिए, राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान की लैंग्वेज आनी चाहिए। रीड भी करते होने चाहिए, राइट भी और स्पीक भी। एग्जाम्पल, पंजाब से पंजाबी, महाराष्ट्र से मराठी, हिंदी डिजायरेबल है और एक्स्ट्रा लैंग्वेज के एडवांटेज ऑलरेडी उस कैंडिडेट को मिल सकते हैं। ट्रेनिंग की सैलरी, ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, सैलरी क्या होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग पीरियड जो आपका रहेगा वो 1 ईयर रहेगा और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 33,300 रुपीज पर मंथ जो है वो मिलेंगे स्टिपेंड। अब ये स्टिपेंड चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। उसके बाद ये फिक्स स्टिपेंड है, अलाउंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होते। आफ्टर ट्रेनिंग आपकी बेसिक पे जो है वो 37,000 होती है और 37,000 से लेकर 70,000 तक का आपका पे स्केल जो है वो रहता है। फर्दर डीए, एचआरए और अदर बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको अदर बेनिफिट्स और भी चीजें मिलती है, बट वो आपकी परफॉर्मेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। सर्विस का बॉन्ड भी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने टाइम तक आपको मिनिमम 3 इयर्स सर्विस कंपलसरी देनी होगी। अगर आपने 3 साल पहले जो है जॉब छोड़ी तो आपको बॉन्ड साइन जो अमाउंट है वो कंपनी को देना होगा।
तो बॉन्ड साइन आपसे करवाया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट होगा, पहले तो होम बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपका अपना ही लैपटॉप वगैरह होता है, उसमें टेस्ट वगैरह होगा। और यहाँ पे चीटिंग नहीं होती है, बच्चा ऐसा मत सोचना कि आप घर बैठ के कर रहे हो या आपने अपना लैपटॉप, तो चीटिंग मॉनिटर किया जाती है प्रॉपरली। फाइनल ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये सेंटर बेस्ड होता है और वहाँ पे सेंटर पे जाके देना होता है, और यहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। तो 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। यहाँ पे अपने लैपटॉप और अपने इंटरनेट से आपको टेस्ट देना होता है। स्टेज 2 में आप वो जो सेंटर आपको बताएंगे वहाँ पे जाना पड़ेगा। सेंटर्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, पुणे, हैदराबाद एक्सेट्रा। कैंडिडेट्स को 2 प्रेफरेंस देनी होती है जब वो फॉर्म फिलअप कर रहा होता है, बट अगर आपने वो 2 प्रेफरेंसेस दे दी उसके बाद आप प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है। स्टेज 3 में जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2 सेकेंड आपने क्लियर कर लिया, फिर स्टेज 3 पे आओगे जिसमें पर्सनल आपका इंटरव्यू होगा। अब इसमें फाइनल मेरिट आपकी डिसाइड करेगी, मतलब फाइनल स्कोर आपका डिसाइड करेगा। स्किल्स जो इंटरव्यू में टेस्ट की जाती है, जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर नॉलेज होगी, पर्सनालिटी होगी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेज 4 आता है जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें जो फाइनल सिलेक्शन से पहले होता है। उसके बाद इफको स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने पड़ेंगे। जॉब का नेचर आपको पता है कि एक्सटेंसिव रूरल टूरिंग होगी, फार्मर के साथ काम करना होगा, और फील्ड वर्क के लिए अगर आप कंफर्टेबल हो और अगर आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो, तो इफको जॉब आपके लिए है। तो ये सारी जॉब के बारे में मैंने आपको बताया है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, जैसे पिछली बार 2025 तक लास्ट डेट रखी गई थी, आगे भी आपको इसकी पोस्ट मिलेगी, और यहाँ पे यही सारा इफको के बारे में है। एजीटी के बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या मेथड है, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए ये बुरी नहीं है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो जॉब की रिक्वायरमेंट हर बच्चे को होती है, हर एक कहता है कि भाई अब मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, है ना। सो अगर आपको आप इंटरेस्ट लेते हो, आपको लगता है कि आप ये जॉब कर सकते हो, और श्योर आपको जाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, आई होप यू लाइक द लेक्चर।